हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी तत्सम तद्भव से टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं संपूर्ण तत्सम तद्भव आज इस वीडियो में कवर होने वाला है। हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सीजी व्यापम से, पीएससी से, सीटेट, शिक्षक भर्ती, सीजीटेट, डीएड, बीएड या अन्य कोई भी एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। न्यू पैटर्न के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन रहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं तत्सम तद्भव का परिभाषा देख लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी शब्द में आए हैं उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से निकले हैं लेकिन समय के साथ उनके रूप में बदलाव आ गया है, उसे तद्भव कहते हैं। अब संस्कृत से जो हिंदी में आया है उसे तद्भव कहेंगे। एक प्रकार से हिंदी शब्द जिसे हम लोग तद्भव कह सकते हैं, संस्कृत शब्द जिसे हम लोग तत्सम कह सकते हैं। इस प्रकार इसका परिभाषा होता है। चलो, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। आग का तत्सम शब्द कौन सा है? अनल, अग्नि, ज्वाला या दाह? आग का तत्सम शब्द अग्नि है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नयन का तद्भव शब्द क्या है? लोचन, आँख, नैन या अक्षी? नयन का तद्भव शब्द नैन होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोचन, आँख और अक्षी जो है मुख्यतः नयन का पर्यायवाची है, आँख का पर्यायवाची है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध का तत्सम रूप कौन सा है? दुग्ध, घृत, दही या पेय? दूध का तत्सम शब्द होता है दुग्ध। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? कर्ण, मुख, दंत या कान? अब देखो, तद्भव बोले हैं जो हिंदी का शब्द है उसे पहचानना है इसमें। ठीक है। तो इनमें से तद्भव जो है वो है कान। ठीक है, हिंदी का शब्द। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है संस्कृत का शब्द है, याद रखेंगे इसको। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, सर्प का तद्भव शब्द क्या है? सर्प का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? तो सर्प का तद्भव शब्द हो जाता है सांप। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाग नहीं है, भुजंग नहीं है और फड़ी भी नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, माँ का तत्सम शब्द कौन सा है? जननी, मातृ, माता या अम्बा? अब देखो, तत्सम शब्द आया है। तत्सम शब्द से क्या पता चलता है? संस्कृत का शब्द। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ जो है माँ का तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आता है, निम्न में से शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानिए। गांव, खेत, ग्राम या काठ? मुख्यतः इनमें से ग्राम जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, बाकी जो है हिंदी का शब्द है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूल का तत्सम रूप क्या कौन सा है? ठीक है, पल्लव, पुष्प, पराग, सुमन? फूल का तत्सम रूप जो संस्कृत के रूप होता है वो है पुष्प। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाथ का तत्सम शब्द कौन सा है? पाद, कर, हस्त या भुजा? हाथ का तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द से लिया गया है वो है हस्त। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किवाड़ का तत्सम रूप क्या है? द्वार, कपाट, फाटक या गृह? किवाड़ का तत्सम रूप कपाट होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? नासिका, मुख, नाक या कर्ण? तद्भव शब्द मतलब बोले हैं कि हिंदी का शब्द, ठीक है। तो इनमें से दिख रहा है आपको नाक जो है हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अश्रु का तद्भव शब्द कौन सा है? आंसू, रोदन, विलाप या करुणा? अश्रु का तद्भव शब्द हिंदी शब्द जो है आंसू है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चांद का तत्सम रूप कौन सा है? शशि, इंदु, चंद्र या हिमांशु? मुख्यतः चांद का तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द चंद्र होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हिमांशु, इंदु और शशि जो है तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बहू का तत्सम शब्द क्या है? वधू, पत्नी, नारी या स्त्री? बहू का तत्सम शब्द हो जाता है वधू। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अंधेरा, सपना, धैर्य या नाच? तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द होता है धैर्य, ठीक है। इनमें से बाकी अंधेरा, सपना और नाच जो है हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीभ का तत्सम रूप क्या है? जीभ का तत्सम रूप होता है जिह्वा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालु माने क्या होता है? तालु जो होता है जीभ को बोलते हैं, दंत माने जो होता है दांत होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य, रवि, दिनकर या भास्कर? सूरज का तत्सम शब्द है सूर्य। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुत्ता का तत्सम रूप कौन सा है? श्वान, कुक्कुर, पशु या मृग? तत्सम शब्द बताना है, मतलब संस्कृत का शब्द बताना है। तो मुख्यतः कुत्ता का तत्सम शब्द होता है कुक्कुर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव मतलब हिंदी का शब्द, ठीक है। तो घृत, दुग्ध, घी या दधी? तो आपको दिख रहा होगा घी जो है एक तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो घृत, दुग्ध और दधी जो है ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओ, आपका कितना सही हो रहा है ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प का तद्भव शब्द कौन सा है? कलिका, पंखुड़ी, फूल या सुमन? पुष्प का तद्भव शब्द है फूल। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृतिका का तद्भव रूप कौन सा है? मिट्टी, धूल, मृदा या धरती? मृतिका का तद्भव रूप मिट्टी है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से सामान्यतः रात्रि जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। बाकी जो है गांव, बूढ़ा और लोहा जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाच का तत्सम शब्द क्या है? नाच का तत्सम शब्द हो जाता है नृत्य। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई का तत्सम शब्द क्या है? सखा, भ्राता, मित्र या बंधु? मुख्यतः भाई का जो तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होता है वो है भ्राता। कहीं ना कहीं आप लोग टीवी में देखे होंगे कि भगवान लोग जो थे जिसके आता था वो भ्राता बोलते थे, तो वो संस्कृत के शब्द बोलते थे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? अंगुष्ठ, अंगूठा, हस्त या पाद?
तद्भव शब्द पूछे हैं, मतलब हिंदी का शब्द पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से मुख्यतः अंगूठा जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देखें हस्त, हाथ, जो कि ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में हस्त का हाथ होगा, पाद का पैर होगा, अंगुष्ठ का अंगूठा होगा, ठीक है। इस प्रकार से आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, 12 का तत्सम शब्द क्या है? 12 का तत्सम शब्द द्वादश है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रयोदशा जो है ये 13 है, एकादशा 11 है, दशा जो है ये 10 है, ठीक है। इस प्रकार 12 का हो जाता है द्वादश। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंख का तत्सम रूप कौन सा है? आंख का तत्सम रूप नयन, लोचन, अक्षी। तत्सम मतलब संस्कृत से शब्द जो लिया गया है, तो नयन भी संस्कृत से लिया गया है, लोचन भी और अक्षी भी। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी या सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। नहाना, सपना, स्वप्न या बरसात। तो आप लोग को ये चारों ऑप्शन में आपको दिख गया होगा कि स्वप्न जो है इसका तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैर का तत्सम शब्द क्या है? चरण, पग, पाद, तलवा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, पैर का तत्सम शब्द हो जाएगा पाद। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमूल्य का तद्भव रूप कौन सा है? अनमोल, मूल्यवान, बहुमूल्य या सस्ता। तद्भव शब्द मतलब हिंदी का शब्द, तो अमूल्य का जो तद्भव शब्द होता है वो है अनमोल। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मक्खी का तत्सम शब्द कौन सा है? भ्रमर, मक्षिका, पतंग या कीट। तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द, ठीक है। तो मक्खी का तत्सम शब्द जो आता है मक्षिका। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रात का तत्सम रूप कौन सा है? विभावरी, यामिनी, रात्रि या निशा। रात का तत्सम रूप जो है मुख्यतः रात्रि है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम तद्भव शब्द कौन सा है? शून्य, सत, सुना या अर्ध। इनमें से सुना जो है तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सात का तत्सम शब्द कौन सा है? सप्त, अष्ट, नौ, दस। सप्त मायने 7 होता है, अष्ट मायने 8 होता है, 9 मायने 9 होता है, 10 मायने 10 होता है। तो 7 का बोले हैं सप्त। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धीरज का तत्सम रूप कौन सा है? धीरज का तत्सम रूप धैर्य है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बरसात का तत्सम शब्द क्या है? वर्षा, जलवृष्टि, मेघ या वृष्टि। मुख्यतः बरसात का तत्सम शब्द संस्कृत शब्द वर्षा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। बनिया, किसान, कृषक या बहु। संस्कृत का शब्द है इनमें से कृषक, ठीक है। तत्सम शब्द जो है कृषक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनिया एक हिंदी शब्द है, किसान भी और बहु भी, ठीक है, तद्भव है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, लोहा का तत्सम रूप कौन सा है? लोहा का तत्सम रूप लव है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेज का तत्सम शब्द कौन सा है? पतंग, खाट,
सैया या बिस्तर। सेज का तत्सम शब्द हो जाता है सैया। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द है कपूर, हिंदी का शब्द है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों से आपको दिख ही रहा होगा, कर्पूर जो है तत्सम है, चर्म भी तत्सम है, काष्ठ भी तत्सम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नंगा का तत्सम रूप क्या है? वस्त्रहीन, निवस्त्र, नग्न या उघाड़ा। मुख्यतः नंगा का तत्सम शब्द हो जाता है नग्न। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलो अगला क्वेश्चन आता है, 100 का तत्सम शब्द क्या है? शत, सहस्त्र, दशक या शतक। 100 का तत्सम शब्द हो जाता है शत, या इसे हम लोग बोल देते हैं शतम। ठीक है, याद रखेंगे इसको। 100 को हम लोग संस्कृत में शतम बोलते हैं या शत बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? खेत, गांव, काठ या क्षेत्र। इनमें से मुख्यतः क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर का, मुंह का तत्सम रूप क्या है? मुंह का तत्सम रूप मुख्यतः वदन, मुख, आनन, ये तीनों जो है संस्कृत का शब्द है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका सभी करेक्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 11 का तत्सम शब्द क्या है? 11 का तत्सम शब्द हो जाता है एकादश। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का 10 होता है, द्वादश का 12 होता है, त्रयोदश का 13 होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पितृ, मातृ, बाप या भातृ। मुख्यतः तद्भव बोले हैं, ठीक है, हिंदी का शब्द। इसमें से बाप जो है हिंदी का शब्द है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चमड़ा का तत्सम रूप कौन सा है? चमड़ा का तत्सम रूप है चर्म। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊंट का तत्सम शब्द क्या है? अश्व, उष्ट्र, गर्दभ या वृषभ। ऊंट का तत्सम शब्द होता है उष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम शब्द को कौन सा है? ठीक है, सपना, नाच, स्वप्न या आंसू। तत्सम शब्द बोले हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका स्वप्न हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काठ का तत्सम रूप कौन सा है? काठ का तत्सम रूप होता है काष्ठ। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधा का तत्सम शब्द क्या है? अंश, अर्ध, खंड या भाग। आधा का तत्सम शब्द हो जाता है अर्ध। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भीख का तत्सम रूप कौन सा है? भीख का तत्सम रूप भिक्षा है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? नृत्य, स्वप्न, सपना या जिह्वा। इनमें से तद्भव शब्द है सपना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दांत का तत्सम शब्द कौन सा है? दंतुर, दसन, दंत या मुख। दांत का तत्सम शब्द है दंत। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रृंगार का तत्सम रूप कौन सा है? श्रृंगार का तत्सम रूप श्रृंगार है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तत्सम शब्द को पहचानिए। मिट्टी, आंसू, मृतिका या अंगूठा।
इनमें से मृतिका जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेत का तत्सम शब्द कौन सा है? भूमि, ग्राम, क्षेत्र या खलिहान? खेत का तत्सम शब्द संस्कृत शब्द क्षेत्र है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांप का तत्सम शब्द कौन सा है? सर्प, नाग, भुजंग या पड़ी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, डबल टाइप हो गया है, ध्यान नहीं देंगे, प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से धीरज जो है तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। बाकी रात्रि, रात, नासिका, नाक, धैर्य, संयम, ठीक है। इस प्रकार ये जो है संस्कृत का शब्द है, लेकिन धीरज जो है ये तद्भव का शब्द है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाक का तत्सम शब्द क्या है? नासा, नासिका, घ्राण या श्वास? नाक का तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द नासिका है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज 60 MCQ हिंदी तद्भव तत्सम से देखे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए, इससे बाहर तो कहीं नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल के लिए लाइक को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।